और राज्यसभा में पेंडिंग था सर, लेकिन चूंकि ये हाउस का कार्यकाल समाप्त हो गया। प्लीज सिट डाउन। अतः सर नो, आप पहले प्रस्ताव देते। नो, अभी दिया आपने टाइम बाउंड है। नहीं, अभी दिया आपने, टाइम बाउंड है। ऐसे नहीं। माननीय रविशंकर जी, आई एम ऑन नेक्स्ट नाउ 6 नो हियर नॉट। तो सर ask the chair, not to me. Ask the chair, not to me. सदन बैठ। जिस भी माननीय सदस्य ने इस विषय पर अपना प्रस्ताव दिया था, मैंने सबको मौका दिया। माननीय सदस्य, आपने ये कागज टाइम बाउंड दिया है, इसलिए मैं माननीय रविशंकर जी को अपनी बात करूं। सर, जैसा मैंने बताया, पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था। उसके पहले भी पारित किया था, फिर बदलाव किया था, सुधार के लिए बदलाव किया था, और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था। लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा आई, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए। सर, एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। मैं सबों की तकरीर सुन रहा था। हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है, और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून पर बहस, इंटरप्रिटेशन अदालत में होती है। लोकसभा को अदालत न बनाए, अपने सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करे। ये बात मैं पहले कहना चाहता हूं। सर, प्लीज आई डिडंट डिस्टर्ब सर। दूसरी बात, मैं उनकी सारी आपत्तियों का जवाब दूंगा। सर, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप बैठिए। माननीय मंत्री महोदय को आप संपूर्ण जवाब देने दीजिए। आपको कोई बात इंक्वायरी करनी तो फिर जवाब देंगे आपका, लेकिन आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए सर। और फिर माननीय सदस्य बैठिए, आप आसन पैरों पे बैठिए। तो सर, आपको बताऊं तो बताया जी बैठ कि पहले सारा बानों का फैसला हुआ था सर। सारा बानों के फैसले में सर सुप्रीम कोर्ट ने साफ माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें कि ये माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। ये जो 3 तलाक का मामला है, मैं फिर आज बैठ जाए। ये ह्यूमन माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट सर, मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन नियम प्रक्रिया से चलता है, और हम जब सदन में बैठे हैं तो सदन की गरिमा बनाने का काम हम सबका है। हम माननीय सदस्य एक टेबल पर जाकर दूसरे से बात कर रहे हैं, तीसरे टेबल जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मैं 3 बार विधानसभा का सदस्य भी रहा हूं, 1 बार लोकसभा का सदस्य भी रहा हूं। विधानसभा के अंदर भी जब आसन पैर पे खड़ा होता है तो कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं होता। हमारे सदन की गरिमा बनाने का दायित्व है। मैंने जितने भी माननीय सदस्यों का प्रस्ताव आया है, सबको बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको आपको बोलने दीजिए। फिर भी आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो फिर मौका दूंगा, लेकिन आप बीच में डिस्टर्बेंस मत कीजिए। सर, सारा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक का मामला आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बेंच ने कहा इट इज फुल ऑफ सिन, ये भी जजमेंट में कहा गया है। और उसके बाद सर उन्होंने ये भी, माननीय सदस्य में नाम से पुकारना पड़ेगा। आप आपस में माननीय सदस्य, आप आपस में बात करेंगे, नाम से पुकारना पड़ेगा। फिर सर चर्चा मत करें आप। सर, इट इज अगेंस्ट, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप आपस में चर्चा मत करें। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सर। हाँ, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सब निगाह मेरे लिए एक है सर। मैं अलग नहीं है। कोई वो चर्चा करेंगे तो उनको टोकूंगा। सर, हमारा कहना बार बार है, और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल। राहुल जी,
बैठिए। ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। और आज हमको अपने अंदर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल बाद जब भारत का संविधान है तो क्या मतलब है कि खवातीन कोई हो, बहन कोई हो, कहा तलाक तलाक तलाक, तुम घर से बाहर, तुम्हारी कोई गुजारिश नहीं। और सर एक बात बार बार कही गई सर, भारत के संविधान की बात कही गई, मैं जवाब दे रहा हूं सर। भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, और मैं उसका 15(3) पढ़ रहा हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। ये भारत के फंडामेंटल राइट में कहा हुआ। और जहां तक कंकरेंट लिस्ट की बात है तो डाइवोर्स का विषय आता है। अब सर मैं आपको एक बात बार बार कहे कि जब वॉइड हो गया तो आप क्यों कर रहे हैं, तो सर हम एक बात खाली आपको बता। शशि थरूर जी, अधीर रंजन जी, आप नेता है सदन के, अपनी सीट पे बैठिए। सर नहीं, ऐसे सदन नहीं चलने वाला। अधीर रंजन बैठिए। अधीर रंजन, आपको जाकर बात करनी है, आप गैलरी में बात कीजिए। नहीं, अधीर रंजन जी चलता होगा, माननीय सदस्य, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपको बात करनी है, आप गैलरी में बाहर जाके बात करिए। नहीं नहीं माननीय सदस्य, नो नहीं, हाँ माननीय सदस्य बैठिए। आसन, कोई माननीय सदस्य नहीं खड़ा है। आसन पैरों पे है, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे। आपका आसन है, आपका सदन है, आपका सदन है, आपका सदन है, आप ही गरिमा बना के रखो। आपका सदन है, प्लीज सिट डाउन। नो, आसन पैरों पे, नो, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, प्लीज सिट डाउन। आसन पैरों पे बैठ जाइए आप। आसन पैरों पे बैठ जाए, बैठ जाए। नहीं, हाँ, माननीय मंत्री जी। सर तो मैं बता रहा था कि आज भारत का संविधान है, 70 साल बाद क्या संसद को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय की गुहार कर रही हैं, वी शुड नॉट गिव जस्टिस टू देम। द लॉ इज टू गिव जस्टिस टू देम। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सर हमारे पास कोई डिटेल्स। सर मैं एक बात और कहूं सर, सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर जो हम लोगों ने विभिन्न स्रोत से मालूम किया है, डिटेल्स नहीं है सर। और नो 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 नो, आई एम रिप्लाइंग टू यू, आई एम रिप्लाइंग प्लीज, आई एम रिप्लाइंग। आपका सदस्य जवाब दे रहे हैं सर। 5 माननीय मंत्री महोदय के अलावा कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा सर। सर 543 केसेज ऑफ ट्रिपल तलाक हैज कम फ्रॉम 2017 in which more than 229 is after the judgment। तो क्या करें, ये महिलाएं जजमेंट को अपने घर में टांग लें, इसीलिए डिटरेंस जरूरी है। और मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसने ऑर्डिनेंस को अपहोल्ड किया है, और ऑर्डिनेंस के बाद 31 केसेज आए हैं। इसलिए सर ये इंसाफ का मामला है, इंसानियत का मामला है, इस मुल्क की महिलाओं के लिए इज्जत आबरू का मामला है। इसीलिए हमारी सरकार खड़ी है सर, और इस पर हमारी प्रतिबद्धता है सर। हमको लगता था कि